गुप्ता, सेरा 10, राष्ट्रीय लोकदल भरतपुर। मैं आज जो समान संहिता सिविल का सम्मान करता हूं और इसमें एक दो बिंदु हैं मैंने भीतर भी मीटिंग में उठाए थे। जो लिविंग रिलेशन का जो मैटर है, इसको सरकार को संपूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। इससे लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों में संबंध खराब होते हैं और इसमें आजकल जो युवा पीढ़ी है इसको ज़्यादा महत्व देती है। उसके बावजूद और ये जो एफिडेविट का बात चली है, जो लिख के देते हैं, ये गलत है, जिससे कि हमारे समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसको इस वजह से इस बिंदु को हटाया जाए। केंद्र प्रशासक कार्य कर रही हूँ। जो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं के पास में जो सबसे मेन समस्या जो आती है वो ये है कि उनके पास कोई घर नहीं है। अगर तलाक की स्थिति आ जाती है, पति घर से बाहर निकाल देता है, तो यकीनन इससे यूसीसी लागू होने के बाद में महिलाओं की जो आर्थिक कमजोरी है उससे उसको निजात मिलेगा, उसके संपत्ति में अधिकार मिलेंगे, जिसको अपने जीवन यापन के लिए यकीनन उसको एक संबल मिलेगा, अपना उसको जो मजबूती मिलेगी। और जो जगह जगह उनके राइट्सों को जो वैल्यूएशन किया जाता है, उनसे यूसीसी से महिलाओं के ज़्यादातर अधिकारों को समानता है। धन्यवाद। मेरा नाम सालो है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं दिशा फाउंडेशन को भी मैं काम देखती हूँ। मेरा ये मानना है कि ये राजस्थान सरकार का और जो भारत सरकार ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जब इतना प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल मैं एक भारत देश की नागरिक, एक औरत होने के नाते मैं कहूँगी ये कानून लागू होना चाहिए, जिससे कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और गरिमा से जुड़ा हुआ है और उनके बच्चे जो उनको भी प्रॉपर्टी का राइट्स मिलेगा। जिन महिलाओं के जो तलाकशुदा हो गए हैं उनको एक बच्चों का भरण पोषण का भी अधिकार मिलेगा। और रही बात एक समानता की, जो आर्टिकल 44 है, जिसमें सारी औरतों को जो समान अधिकार का जो राइट्स है और इस यूसीसी के माध्यम से यूनिवर्सल पूरा यूनिफॉर्मिटी, सारे लोग, सारे कानून एक रूपता होना चाहिए। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई किसी प्रकार का भी एक विरोधाभास ना हो करके इसको मैं समर्थन करती हूँ। राज्य सरकार ने इसके ऊपर पहल किया है, एक सराहनीय कदम है। मैं एक औरत होने के नाते, इस देश की नागरिक महिला होने के नाते इसको मैं स्वागत करती हूँ और इसका होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सालो मेरा नाम सालो है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं दिशा फाउंडेशन को भी मैं काम देखती हूँ। मेरा ये मानना है कि ये राजस्थान सरकार का और जो भारत सरकार ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जब इतना प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल मैं एक भारत देश की नागरिक, एक औरत होने के नाते मैं कहूँगी ये कानून लागू होना चाहिए, जिससे कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और गरिमा से जुड़ा हुआ है और उनके बच्चे जो उनको भी प्रॉपर्टी का राइट्स मिलेगा। जिन महिलाओं के जो तलाकशुदा हो गए हैं उनको एक बच्चों का भरण पोषण का भी अधिकार मिलेगा। और रही बात एक समानता की, जो आर्टिकल 44 है, जिसमें सारी औरतों को जो समान अधिकार का जो राइट्स है और इस यूसीसी के माध्यम से यूनिवर्सल पूरा यूनिफॉर्मिटी, सारे लोग, सारे कानून एक रूपता होना चाहिए। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई किसी प्रकार का भी एक विरोधाभास ना हो करके इसको मैं समर्थन करती हूँ। राज्य सरकार ने इसके ऊपर पहल किया है, एक सराहनीय कदम है। मैं एक औरत होने के नाते, इस देश की नागरिक महिला होने के नाते इसको मैं स्वागत करती हूँ और इसका होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सालो। जरूर लागू होना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात है, महिलाओं को बहुत सारे राइट मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी में राइट मिल रहे हैं। पहले महिलाओं को असिस्ट प्रॉपर्टी में और अलग अलग जगह, अलग अलग यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में अलग अलग कानून हैं, उसमें महिलाओं के लिए एक ही कानून बनेगा। ये बहुत अच्छा है। बाकी थोड़ा बहुत विरोध चलता है, होता है हमेशा, उसे इग्नोर करने में ही हम सबकी भलाई है, क्योंकि इससे ये देश हित के लिए है, ये बहुत सही है। थैंक यू। लागू होने के परिणाम से पहले ये जानना जरूरी है, जो भी ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही है यूसीसी के ऊपर, ये बहुत ही लाभकारी होगी समाज के लिए। कोई भी कानून बना है उससे पहले विद्रोह तो हुआ ही हुआ है, कोई बात नहीं, नो डाउट थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम सबको, लेकिन फिलहाल लागू होने से हर तरह से फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि 1 सिटीजन 1 रूल ये होना ही चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट उमा जेमनी, मैं महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में लीगल काउंसलर हूँ। थैंक यू।